नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 पूरे 35 दिन बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म के कारक सूर्य पुत्र शनिदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्यदेव शनि से 15 डिग्री पहले होते हैं तो शनिदेव अस्त माने जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है किसी भी ग्रह की शक्तियों में कमी आ जाना। अस्त का अर्थ है प्रभावहीन हो जाना। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को होगा जिनके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती, ढैया या पनौती गतिमान है, या उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। क्योंकि शनि के अस्त होने से ऐसे जातकों को शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और वो जातक इस गोचर का लाभ अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक दशा को सुधारने में कर सकते हैं और शनि के कारण आपने जो कुछ भी खोया है उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शनि इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि का अस्त होना कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। साथ ही अगर आप मन से मजबूत रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहेंगे तो शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप पर कितनी भी परेशानी क्यों न आए, आपके इष्ट देव आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लाएंगे। तो आइए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है और 11 फरवरी से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो रहे हैं और 13 फरवरी को सूर्य भी धन के भाव में आ जाएंगे और शनि सूर्य की युति बनेगी कुंडली के धन के भाव में। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण गतिमान है और अंतिम चरण में शनिदेव कुछ न कुछ देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो ये 35 दिन वो दिन होने जाने वाले हैं जब आपको शनिदेव बहुत कुछ प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चूँकि शनि धन के भाव में है, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो धन प्राप्ति के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पैसा आएगा और जो पैसा आएगा उसका सही उपयोग भी आप करेंगे और निवेश भी करेंगे। हालांकि शुरू में आपको ये लगेगा कि पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा धीरे धीरे आएगा, धन धीरे धीरे प्राप्त होगा और धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस गोचर काल में आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने पैसा किसी को दे दिया तो वो पैसा आपको डूब जाएगा। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो पैसा इस समय आप ले सकते हैं। अब दूसरा भाव वाणी का भी होता है और दूसरा भाव परिवार का भी होता है। यहाँ पर शनि चूँकि अस्त हैं, सूर्य का पूरा पूरा प्रभाव है। अब सूर्य तो राजा हैं, सूर्य में तेज है, प्रताप है, ऊर्जा है। सूर्य क्रोध और अहंकार के भी कारक हैं क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं।
ऐसे में आपको अपने ईगो, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। अगर आपने अपने क्रोध पर, अहंकार पर काबू रख लिया तो परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय मिलेगा। शनि सूर्य की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। तो ये जो समय है, ये समय आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। और चूंकि शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में है और राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा सकते हैं और अष्टम भाव भी आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो आपका पैसा अचानक से आपको मिलेगा। कोई पैसा ऐसी जगह से मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप डाटा प्रोसेसिंग या डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य की दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ अष्टम भाव जो होता है, ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। अब शनि की दृष्टि तो पहले से ही पड़ रही है और शनि अष्टम के कारक हैं। अगर अभी तक अष्टम भाव का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय आपको अष्टम भाव का लाभ मिलेगा। और वो क्या लाभ मिलेगा? आपको रियल इस्टेट से फ़ायदा मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से फ़ायदा मिलेगा। आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए थे, आपको लाभ नहीं मिल रहा था, इस समय आपको लाभ होगा। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब चौथा भाव आपका घर होता है, घर का माहौल होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी भी होती है चौथे भाव से। अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखिए चूंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है और सूर्य जो हैं ये हार्ट संबंधी डिजीज़ के कारक होते हैं, तो अगर आप हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना विशेष ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता की देखभाल करें। और प्रॉपर्टी वगैरह आप लेना चाहते हैं, इच्छा थी तो इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। भवन निर्माण का कार्य आप इस समय करा सकते हैं। घर का माहौल अगर किसी कारण से तनावग्रस्त था तो घर का माहौल सुधारने का भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, मंदी की स्थिति से गुजर रहे थे, अब वो मंदी से बाहर आएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि अचानक धन लाभ तो करा देगी, लेकिन स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चूँकि अपनी ही राशि पर सूर्य की दृष्टि है तो आठवें भाव के शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप ब्लड संबंधी रोगों से, ब्लड प्रेशर है, पाइल्स है या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करना होगा। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और एकादश भाव जितना मजबूत होगा उतनी ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब चूंकि शनि तो अस्त हो चुके हैं, तो एकादश भाव के लिए जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, जो देरी हो रही थी, वो इस समय समाप्त होगी। धन आगम शुरू होगा, धन आगम की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के नए नए साधन बनेंगे, धीरे धीरे आपकी इनकम में ग्रोथ होगी और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि इन 35 दिनों में अचानक से आपको धन लाभ हो। आँखों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, वाणी पर ध्यान रखें, क्रोध, ईगो, अहंकार से बच करके रहेंगे तो ये 35 दिन आपके लिए बहुत अच्छे गुजरेंगे। हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं
और आपके जीवन में 7.5 की अंतिम दशा गतिमान है, तो इस गोचर का पूरा लाभ मिले इसके लिए आप शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।